जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 8वें स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाएंगे, गज और ग्रह की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत है जो चारों ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ है। अत्यंत शोभाशाली तथा 10 सहस्त्र योजना ऊंचा है और इतना ही चारों ओर फैला हुआ है तथा जो स्वर्ण, चांदी और लोहे के 3 शिखरों से समुद्र, आकाश तथा दिशाओं को प्रकाशित करता है। वह अनेक रत्नों और गैरिक धाराओं से विचित्र नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से युक्त अपने अन्य शिखरों तथा जल की झरझर ध्वनि से भी संपूर्ण दिशाओं को शोभित बनाता है। उस पर्वत के चरण रूपी अधोभाग को समुद्र की लहरियां प्रक्षालित करती रहती हैं और वह पर्वत उद्यान द्वारा हरित वर्ण वाले मरकतमणि के वन खंडों को फैलाकर पृथ्वी को श्यामल बना देता है। उस पर्वत की कंदराएं क्रीड़ा कर रहे सिद्ध चारण, विद्याधर, महानाग, किन्नर तथा अप्सराओं से सेवित है। उस पर्वत पर जब संगीत की सुंदर ध्वनि से कंदराएं प्रतिध्वनित होती हैं, तब उच्च कोटि के सिंह अश्क से चारों ओर गरजने लगते हैं तथा वह नाना प्रकार के वन्य पशु समूहों और द्रोणियों, पर्वत तटों से शोभित तथा विचित्र विचित्र वृक्षों से युक्त और देव उद्यानों में कलरव करने वाले पक्षियों से युक्त हैं। उस पर स्वच्छ जल से पूर्ण ऐसी सरिताएं और ऐसे सरोवर हैं जो मणिमय बलुका से युक्त हैं। वे दंडनाओं के स्नान करने के कारण सुगंधित पदार्थों के योग से सुरभित जल और वायु से समन्वित हैं। उसकी द्रोणी और महात्मा श्री वरुण देव का ऋतुयाम नामक उपवन है जो देवता गणों का विहार स्थल है। जो उपवन निरंतर दिव्य वृक्षों, पुष्पों से अलंकृत है तथा मंदार, परिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, च्युत, आरंभेर, प्रियाल, कटहल, आम्र, अमला, पुष्पफल, नेरिकेल, खजूर, बीज पूरक, अनार, नींबू, महुआ, साल, ताड़, तपाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, रिठी, गुलर, पकड़, वर, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, गूगल, देवदारू, मुनक्का, ऊख, केला, जामुन, बेर, हरे, आंवला, विलव, कपित, कागची, नींबू, बिलावा इत्यादि अनेक जाति के वृक्षों से घिरा हुआ है। उस उद्यान में स्वर्ण कमलों से शोभित अति विशाल एक जलाशय है जो कुरु कमल, कलहार, कमल भेद, शतप्रत, कमल भेद आदि की शोभा से समृद्ध है और मत वाले भमरों तथा मधुर स्वर वाले पक्षियों से शब्दमान है। हंस, कर्णव, चक्रवाक, सारस आदि से भी व्याप्त तथा जलमुर्ग, कोकिल, पीक तथा चातक के समूहों से कुजित रहता है। जो मछलियां और कछुओं के चलने से चलायमान, कमलों के पराग से युक्त एवं कदम, बेत, नरकट, नीम, कदम्ब और अशोकादि से आवृत है। कुंद, कुर्वक, अशोक, शीर्ष, कुर्ज, हृदय, कुब्ज, स्वर्णमुखी, नाकेश्वर, जूही, चमेली, कमल, मधविलता तथा अन्य प्रकार के भी तट से उत्पन्न और सब ऋतुओं में फूलने फलने वाले वृक्षों से खूब शोभित है। इस बार
एक बार उस पर्वत में रहने वाला गजराज बहुत सी हाथियों के साथ घूमता हुआ वहां आया और आकर उसने अनेकों बांस के बेत के कड़क युक्त विशाल गुल्मों एवं बड़े बड़े वृक्षों को छिन्न भिन्न कर दिया। उस गजराज के मंद गंध और सुनकर सिंह व्याघ आदि अन्य गजराज सर्प गेड़ा अजगर और कृष्णवर्ण के मृग शरभ चवर वाली सुरभई गायें आदि हिंसक पशुगण भयभीत होकर भागने लगे, जिसके अनुग्रह से भेड़िया शुकर महिष भालू शाही शान गीदड़ बंदर तथा हरिण आदि अन्य छोटे पशु उसकी दृष्टि से बचकर निर्भय होकर घूमने लगे। उस समय वहां धूप से तपा हुआ मैद्रस गजराज उनके अनेक हथनियों और परिपोतों के साथ अपनी चिंगार से पर्वतों को कंपित करने लगा। जो मदभोजी भ्रमरों से सेवित था, वह मत से चंचल नेत्र वाला गजराज कमल पराग से मिश्रित जलाशय से निर्गत वायु को दूर से ही सूंघता हुआ तृषा से पीड़ित वहां अपने यूथ के साथ शीघ्रता पूर्वक उस जलाशय के पास पहुंचा और प्रवेश करते ही स्वर्ण कमलों के पराग से सुगंधित और अमृत के समान मधुर जल का खूब पान किया। फिर अपनी सूंड से जल उठाकर देह को शीतल करके थकावट दूर कर इच्छानुसार जल पीने लगा। साथ ही मस्त हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। इतने ही वे देव की प्रेरणा से उस जल में रहने वाले एक बलि ग्रह ने आकर उसका पांव पकड़ लिया। तब से ऐसा संकट में पड़ गजराज ने उसे छुड़ाने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु न छूटा। बलि ग्रह से उसे और भी गहरे जल में खींच ले गया। यह देख गजराज की हथनियां उसके साथ के अन्य हाथी चिंगाड़ने लगे। बहुत चाहते हुए भी कोई हाथी उसका सहायक न हो सका। हे राजन, उस बलि ग्रह के गज और परस्पर युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। कभी गज ग्रह में खींच लेता तो कभी ग्रह गज को। यह जय पराजय किसी की नहीं हो पाती थी। गज को वहां खाने पीने की सामग्री तो थी ही नहीं और ग्रह जल में रहने वाला था, जिससे वह बलि पड़ गया और गज निर्बल पड़ा। तब अपने को ग्रह से विजय पाने से असमर्थ देख वह जीवन से निराश हो गया। इतने में ग्रह बलि होकर गजराज को और भी गहरे जल में खींच ले गया। तब जीवन के अंत को देख उसने शरणागत रक्षक भगवान हरि को इस प्रकार स्मरण किया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।